हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन देखो अपन पुमंग या पुंकेसर के बारे में बात कर रहे थे और वो शायद थोड़ा सा बीच में कट गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज वापस से आपको स्टार्ट करा देती हूँ कि देखो, जो पुमंग या पुंकेसर जिसे एंड्रोसियम या स्टेमन कहते हैं, तो ये एक मेल पार्ट है, एक नर अंग है पुष्प का। और इसके अंदर अगर अकेला है तो हम पुंकेसर बोलेंगे, और अगर समूह में है तो हम उसे बोलेंगे एंड्रोसियम या पुमंग। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक मेल पार्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले कोई भी जो पुंकेसर है, जैसे यहाँ मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, तो उसमें आपको ऊपर एक पाली या दो पाली मिल सकती है, यानी एक सिंगल लोब भी मिल सकती है और डबल भी मिल सकती है, लेकिन डबल जो है वो ज़्यादा मिलती है। फिर उसके बाद में जो है और प्रत्येक जो लोब है उस लोब में आपको दो कोष्ठक मिलेंगे, यानी कि एक ये मान लीजिए कि नॉर्मल जो एक स्टेमन है उसमें आपको दो लोब और एक लोब में दो कोष्ठ या दो कक्ष। तो इस तरीके से चार आपको कोष्ठ या चार आपको कक्ष, या उसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी जब आप 12th में आप आओगे तब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आएगी, तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखो, कुछ तो स्टेमन्स जो होते हैं वो जननक्षम होते हैं, यानी कि वो फर्टाइल होते हैं, और कुछ होते हैं उनमें फर्टाइल नहीं होते। तो उन जो फर्टाइल नहीं होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टिमोनॉइड, या जिसको आप बंजर या जो है इस तरीके से भी कह सकते हो, जिनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद में जो ये स्टेमन है, ये स्टेमन दल से कैसे लगे हुए हैं या फूल के अंदर कैसे लगे हुए हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग है। कुछ जो पुंकेसर हैं, कुछ तो स्टेमन्स हैं वो पेटल के साथ जुड़े, जैसे ये धतूरे का आप देख रहे हो, तो इसमें साथ में चिपके रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एपीपेटलस या दल लग्न। उसके बाद में अगर दल की जगह परिदल हो, यानी कि जो प्याज होता है उस प्याज में परिदल या एपीपेटलस क्या होते हैं कि जब कोरोला और कैलेक्स या दल और बाह्य दल ये दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों अलग अलग, लेकिन देखने में, जैसे प्याज में आप जब अपन फैमिली पढ़ेंगे तब आप देखना कि उसमें दल और बाह्य दल, पेटल और आपका कैलेक्स दोनों एक जैसे हैं, वाइट कलर के, हमें पता ही नहीं लगेगा कि कैलेक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है। तो ऐसे में उन पे क्या लगे हुए, स्टेमन लगे हुए, तो फिर हम क्या बोलेंगे, एपीपेटलस। जैसे दल लग्न अपन ने कहा दल से लगे हुए, तो उसी तरीके से परिदल लग्न, तो इस तरीके से कहेंगे। फिर उसके बाद में देखो कुछ यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है कि जैसे पुंकेसर है वैसे तो फ्री होंगे, लेकिन कभी कभी ग्रुप में होते हैं। तो एक ग्रुप में होते हैं, तो आप जैसे ये गुड़हल का देख रहे हैं तो उसमें सारे एक ग्रुप में, तो उसे बोलते हैं एक संगी। फिर यहाँ पे दूसरा आपको एग्जाम्पल मैंने दे रखा है मटर का, जिसमें 9 एक साथ हैं और एक एक है अलग, तो ये कहलाता है डाइडेफिलस या द्विसंगी। फिर उसके बाद में एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है नींबू का, सिट्रस का, तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स में हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स में तो उसे जो है आप क्या कहोगे, बहुसंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उस दिन मैं बताना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया था, तो ये आपका पुमंग का हो गया। अब उसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं जायांग या एंड्रोसियम, वो सॉरी गाइनोसियम। अब आपको स्ट्रक्चर उस दिन मैंने बताई दी थी कि बिल्कुल अधिकतर जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स में फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा चपटा होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। बीच में फिर जो है एक पतली सी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल या वर्तिका, और नीचे एक फूली हुई संरचना होती है जिसे हम ओवरी या अंडा से बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि वैसे तो जो है आपको नीचे जो अंडाशय है वो एक ही दिखाई देगा, लेकिन कुछ में तो ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और कुछ में ये अलग होता है। तो जो जुड़ा हुआ होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, व्युक्तांडपी, या उसे बोलते हैं एपोकार्पस। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे रोज है, लोटस है, इसमें तो आपको अंडाशय कैसे मिलेगा, ओवरी कैसे मिलेगी, व्युक्तांडपी। और कुछ जो है जिसमें अंडप जो है
यहाँ पे देखो कि जो एक अंडाशय, उस अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडक होते हैं, कार्पल्स होते हैं, और उन कार्पल्स में कुछ में तो ये जुड़े हुए होते हैं और कुछ में ये फ्री होते हैं। तो जिनमें ये अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं, उनको तो अपन क्या बोलते हैं, व्युक्तांडपी, और इंग्लिश में बोलते हैं एपोकार्पस। और जिनमें ये जुड़े हुए होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, युक्तांडपी और या सिनकार्पस। अब इसमें थोड़ा सा हिंदी में आपको ध्यान रखना है, व्युक्तांडपी और व्युक्तांडपी यानी अलग अलग, और युक्तांडपी यानी जुड़े हुए। तो इस तरीके से हो गए। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है बीजान्यास या प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटेशन या बीजान्यास ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पर देखो, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे मान लीजिए अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि फ्रूट क्या होता है, फल क्या होता है, तो फल क्या है, फल ओवरी है जो कि बिना निषेचन के या निषेचन के किस में बदलती है, फल में बदलती है। तो अपन उसको मैच्योर ओवरी को ही क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं, फल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जब अंडाशय वगैरह के बारे में पढ़ना है या कुछ करना है, तो आपके पास में बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एक भिंडी का। भिंडी सबने देखी हुई है और कटते हुए भी देखी हुई होगी। तो जब आप उसको काटते हो तो काटने पे आपको उसमें 5 चैम्बर्स दिखते हैं, 5 कक्ष दिखते हैं, और पांचों कक्ष में आपको एक छोटा छोटा सीड दिखेगा। तो यही चीज़, हालांकि ये फ्रूट की है, ये फल है, जो भिंडी है वो क्या है, फल है। लेकिन अगर हम यही इमेजिन कर लें, सोच लें कि नहीं ये फ्रूट नहीं है, ये ओवरी है, तो ओवरी में भी यही चीज़ है, बस नाम बदल जाएंगे कि यहाँ तो अपन सीड या बीज बोल रहे हैं, और वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, अंडप या ओव्यूल। ये ध्यान आपको रखना है। तो उसी को ध्यान रखते हुए जो बीजान्यास है, तो वो आपको वही भिंडी वाली जो कटी हुई है उसको देख के आपको ये सारे इसके टाइप्स देखने हैं कि किस तरीके से जो अंडा है या जो अंडप है या जो ओव्यूल है, वो ओव्यूल कैसे जो है ओवरी के अंदर जुड़ा हुआ है। और उसी को अपन प्लेसेंटा, नाल आपने सुनी होगी कि प्लेसेंटा क्या है, या जिसको आप बीजान्यास बोलते हो, वो चीज़ क्या है कि उसकी सहायता से जो बीज है या जो फल है उसे न्यूट्रिशन, आप अपने मनुष्य में भी आपको पता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो नाल से जुड़ा रहता है, तो उसे भी अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा ही बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करनी है कि किस तरीके से उसको पोषण माँ से या मदर प्लांट से मिल रहा है, तो वो किस तरीके से उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, प्लेसेंटेशन या बीजान्यास। अब इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है आपका सीमांत। अब सीमांत में आप देखो ये मटर वाला है। मटर क्या है कि मटर आपने सबने देखी है कि जब आप उसको फोड़ते हो तो वो खुलता है, और खुलने में जहाँ पर वो जुड़ा हुआ है उसे अपन सीवन या सीमांत बोलते हैं। ठीक है, और जैसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे मार्जिन, मार्जिन पे सीड लगा हुआ है, इसलिए अपन ऐसे प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, सीमांत या मार्जिनल। फिर उसके बाद में दूसरा हमारे पास में है स्तंभीय। अब देखो स्तंभीय में आप, हालांकि डायग्राम आपको 3 का दे रखा है, लेकिन आप इसको भिंडी से करके चल सकते हो आराम से। यहाँ पे जो है एक्साइल कि अगर आप भिंडी में भी देखोगे तो यहाँ तो 3 का एग्जाम वो बना रखा है, लेकिन आप इसको 5 का करके सोचो तो भिंडी में जिस तरीके से सीड बीच में लगे हुए हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका स्तंभीय, या आप उसको क्या कह सकते हो, सीमान, वो सॉरी एक्साइल। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो एक एग्जाम्पल और दे रखा है, ये दे रखा है आपका भित्तीय। अब भित्तीय में आप देखो ये पैराइटल जिसे कहते हैं, और यहाँ पर जो है आपको एग्जाम्पल में अगर आप देखते हो तो भित्तीय का एग्जाम्पल आपका जैसे मटर है, मूंगफली है, तो उस तरीके से जो है आपको एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें कि आप मूंगफली का मान के चलो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर भित्ती पे, और इसमें जो आपके बुक है उसमें जैसे गुड़हल का दे रखा है, टमाटर का दे रखा है, जो भित्ती पे जो है वो सीड्स जुड़े हुए हैं, बाहर की तरफ जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये भित्ती है, इसके बाहर के अंदर जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं भित्तीय या पैराइटल।
फिर उसके बाद में एग्जाम्पल है आपका, एक और दे रखा है इसमें, मुक्त स्तंभी है, यानी कि ये वाला, इसमें कोई कक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, बीच में सीधे सीड्स हैं, वो सीड यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये इसके लिए एग्जाम्पल आपका दे रखा है डाइथेंथस है और प्रिमरोज है, ये एग्जाम्पल आपको दिए गए, ये अगर आपने नहीं देखे होंगे। फिर उसके बाद में एक लास्ट इसमें बचता है आधारी या बेसल। तो इसमें जो है कि ये सूरजमुखी या गेंदा उसमें दिया हुआ है, अगर आप सीड वगैरह देखते हो सूरजमुखी में तो उसमें केवल एक अंडाशय में एक ही आपको दिखाई देगा, तो ये एक होता है। और नीचे की तरफ जो बेसल मतलब आधार से यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके कोर्स में और भी हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये 5 हैं वो दिए गए। तो ये आपको ये इम्पॉर्टेंट है, और आप उसको जब अपन क्लास में आएंगे तब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी, तो ये माइक्रोस्कोप में आपको बहुत इजीली दिख जाते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और करा दे रही हूँ, फ्रूट वाला। अब ये जो फ्रूट है, अभी मैंने आपको बताया कि फल क्या है, फल है मैच्योर या परिपक्व जो अंडाशय है उसी को हम क्या बोलते हैं, फल, या मैच्योर ओवरी कॉल्ड इज फ्रूट। अब वो चाहे निषेचन से मतलब फर्टिलाइजेशन से बने चाहे नहीं बने, तो यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई कि जो फ्रूट फर्टिलाइजेशन से हो रहा है तो वो तो ट्रू फ्रूट कहलाता है, और जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक या अनिषेक फलन। बिना, जैसे आपने पपीता देखा होगा तो पपीते में आजकल सीड्स नहीं आते, तो वो बिना सीड वाला या सीडलेस जो फ्रूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक या अनिषेक फलन, बिना निषेचन के तैयार किया गया फल। फिर उसके बाद में ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट है, सत्य फल और असत्य फल। जो ओवरी या अंडाशय से फल बनता है वो तो सत्य है, लेकिन किसी और से अगर फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असत्य फल। तो सत्य फल में तो आपका आम एग्जाम्पल है, और असत्य में क्या है, सेब, क्योंकि जो एप्पल होता है वो किससे बनता है, उसके थैलेमस से या बीजान्यास से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको इतना करा रही हूँ, फिर अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।